इंदौर के लालबाग परिसर में आगामी 6 से 14 अक्टूबर तक 9 दिवसीय गोकथा व गोपुष्टि यज्ञ और तर्पण का आयोजन होगा। आयोजक समिति के लोगों ने इंदौर प्रेस क्लब में जानकारी दी। गोरक्षा के संकल्प के साथ होने वाले वेद लक्षणा गो श्रद्धा महा महोत्सव के आयोजन को लेकर श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा के लोक पुण्यास के लोगों ने आयोजन की जानकारी दी। गोचर भूमि को निजी हाथों से मुक्त कराने, गोरक्षा करने सहित गायों के हित में काम करने वाली संस्था श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा लोक न्यास के द्वारा इंदौर में 9 दिवसीय अनुष्ठान किया जा रहा है, जहां शहर के लालबाग परिसर में ये आयोजन होगा। जहां शहर में वेद लक्षणा गो श्रद्धा महा महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है, जिसको लेकर बड़े स्तर पर तैयारियां हो रही हैं। आयोजन में धार्मिक, सामाजिक, कवि सम्मेलन, गोरक्षा पर गोष्ठी सहित अन्य तरह की प्रेरणादायी कार्यक्रम होने के साथ ही गायों को बचाने के लिए अन्य तरह के आयोजन भी होंगे। क्या उद्देश्य है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का? आज को जो सब संवाददाताओं का आमंत्रित किया, इसका मुख्य उद्देश्य गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संचालित मध्य प्रदेश के विशाल गो अभ्यारण्य, जिसमें 4,500 से अधिक गौ माताओं की मातृत्व भाव से सेवा हो रही है, वहाँ पर विभिन्न गो सेवी प्रकल्पों को आगे बढ़ाना और प्रदेश भर में गाय माताएं जो मार्गों पर विचरण कर रही है, उनके लिए जन जागृति करके गोपालकों, किसान को और शासन के द्वारा उनको व्यवस्थित उनकी सेवा उपलब्ध करवाने का एक प्रयास किया जा रहा है। इसके निमित्त यहाँ इंदौर शहर के ही लालबाग में वैद लक्षणा गौ श्रद्धा महामहोत्सव नामक आयोजन दिनांक 6 अक्टूबर से लेकर 14 अक्टूबर तक श्राद्ध पक्ष में किया जाएगा, जिसमें कवि सम्मेलन, गो आधारित सांस्कृतिक आयोजन, गौ कृपा कथा, यज्ञ, अखंड सुरभिनाम संकीर्तन, गौपुच्छ तर्पण, इस प्रकार के आयोजन किए जाएंगे, जिससे आर्थिक, सामाजिक, वैज्ञानिक महत्व गाय माता का सबको समझ में आए। साथ ही साथ शासन के माध्यम से गोचारण भूमि मुक्त हो, राष्ट्रीय स्तर पर गौ माता की हत्याएं जो हो रही है उसके लिए केंद्रीय गौ हत्या मुक्त बंदी का कानून बने। इस प्रकार के सारे उद्देश्यों के साथ यह आयोजन किया जा रहा है। देश भर के जाने माने संत, वैज्ञानिक, विद्वान, गोपालक, किसान और गौशाला संचालक इस आयोजन में भाग लेंगे और देश भर से जितने भी गौ उत्पाद तैयार हो रहे हैं उनकी प्रदर्शनियां भी यहाँ पर लगेगी और विभिन्न तरीक़ों से जिस तरीके से समाज समझ सके गौ माता की उपयोगिता, वो सारा प्रयास किया जाएगा। गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा के पूज्य जो स्वामी जी हैं दत्त शरणानंद जी महाराज, जिनके नेतृत्व में संचालित गौशाला में 1.5 लाख से अधिक गौ माताओं की सेवा हो रही है, वो भी पूरे समय इस आयोजन में विराजेंगे। आपका नाम? गोपालानंद सरस्वती। उन्होंने सड़कों पर छोड़ना प्रारंभ किया। फिर आधुनिकता भी एक विषय है। आधुनिक परिवेश में लोग हर चीज़ रेडीमेड और केमिकलाइज, ये सब नकली भी बन रहे हैं और दूसरे तरीके से भी तैयार हो रहे हैं, तो उन्होंने भी कहीं न कहीं गोवंश को हानि पहुंचाई है। इसके अलावा हमारी जो शिक्षा नीति में गाय माता के बारे में ठीक से विस्तार से अध्ययन नहीं करवाया गया, इसलिए लोगों को ये वास्तविक उपयोगिता आर्थिक जगत में भी है, कृषि में भी है, स्वास्थ्य में भी है, शिक्षा में भी है, ये सारी चीज़ों की जानकारी नहीं होने के कारण धीरे। तीसरा एक महत्वपूर्ण कारण इसमें, पूर्व काल में प्रत्येक गांव की अपनी निजी और प्रत्येक किसान की अपनी पृथक गोचारण भूमि हुआ करती थी। 10 बीघा से रखता था और नगर की अगर 1000 बीघा जमीन होती तो 100 बीघा जमीन के आसपास गोचारण के लिए पृथक से होती। किसानों ने भी अपनी संपूर्ण भूमि को कृषि के लिए उपयोग करना शुरू कर दिया। कब्जा कर लिए जाने के कारण गौ के स्वतंत्र विचरण के लिए भूमि उपलब्ध नहीं होने के कारण भी गोपालकों ने जमीन रखना, गौ माताओं को रखना बंद कर दिया कि हम रखेंगे तो ये चरने के लिए